चांदपुरम नाम गांव में एक गोपी नाम का गवाला रहता था। उसकी 7 साल की बेटी गीता रहती थी। वह अपने पिता की बहुत मदद किया करती थी। घर घर दूध देने के बाद पढ़ाई के लिए जाती थी, फिर अपने घर वापस आती थी और फिर पढ़ाई के लिए स्कूल चली जाया करती थी। सभी बच्चे क्लास में बैठे थे, तभी मास्टर जी ने कहा, देखो बच्चों, आज से मैं इस स्कूल का मास्टर हूँ। मेरा नाम गोपी चंद्रा है। तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करना, ठीक है? समझ गए? कुछ दिन बाद गीता दूध देने मोहिनी काकी के घर आई। मोहिनी चाची कहाँ है? हाँ बोलो गीता। मोहिनी काकी, क्या मास्टर जी सुबह और शाम ट्यूशन पढ़ाती हैं? मैं वहीं जा रही थी। हाँ, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, मैं अपनी बेटी को भी भेजती हूँ। फी कितने लेते हैं? मास्टर जी बहुत ही अच्छे हैं, वो किसी से भी फी नहीं लेते हैं, वो सबको पढ़ाते हैं, तुम्हें भी पढ़ा देंगे। स्कूल जाने के बाद मैं दिन में 2 बार दूध देने जाती हूँ, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ सकती हूँ। वहाँ से गीता मास्टर जी के घर दूध देने चली जाती है। मास्टर जी किसी बच्चे से प्रश्न पूछा, उस बच्चे ने तो जवाब नहीं दिया, पर गीता ने तुरंत उसका उत्तर दिया। क्या बात है नीतू, तुम तो दूसरी कक्षा में पढ़ती हो, तुम इतना कुछ कैसे जानती हो? मास्टर जी ने गीता से बहुत सारे सवाल किए। गीता ने सभी सवालों का अच्छी तरह से जवाब दिया। इस बात से मास्टर जी बहुत ही खुश हुए और वे अपने घर जाकर अपनी पत्नी को गीता के बारे में बहुत सारी बातें बताई। वो बच्ची पढ़ने में बहुत तेज और होशियार है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आगे चलकर वो बच्ची बहुत बड़ा नाम कमाएगी। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन, अरे बाप रे, कितनी जोरों की बारिश आ रही है। चलो चलो जल्दी चलो, बहुत भारी नुकसान होने की संभावना है। शाम के समय बिजली और पानी हवा के साथ शुरू हो जाती है और पेड़ पौधों को गिरा देती है। गोपी आंधी तूफान की वजह से अपने घर और अपनी गायों को लेकर चिंतित था। इस आंधी तूफान से हमारी झोपड़ियाँ इसे झेल भी नहीं सकती और हमारी गाय भी बाहर ही है। हे ईश्वर, क्या करे, कृपा करो। तभी बाहर से आवाज आती है, जो भी कोई अपने झोपड़ी वाले घर में है, वहाँ से निकल के सरकारी स्कूलों में चले जाएं। चलो गीता, हम लोग सरकारी स्कूलों में चले जाते हैं, ये झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। गोपी गीता को लेकर वहाँ से निकल जाता है। पिताजी, गायों को भी हम अपने साथ ले चले? हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा था, जल्दी से गायों की रस्सियाँ खोल देता हूँ। गायों को खोलकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। लगातार 2 दिनों तक बारिश होती रहती है। तीसरे दिनों में बारिश थोड़ी कम होने लगती है। पूरा गांव बाढ़ में बह चुका था। कुछ दिन बीतने के बाद मास्टर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, एक बात बताओ, वो दूध देने वाली गीता नहीं दिख रही है, कुछ हुआ है क्या? हाँ, उनका पूरा घर बाढ़ में डूब गया और 2 गाय थी, वो भी बाढ़ में बह चुका है। पता नहीं वो कैसे और क्या कर रहे होंगे। अरे हाँ, मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र होने वाला है। मेरा नौकरी का ये आखिरी महीना है। मोहिनी काकी से कहना उन्हें मेरे पास भेजने के लिए। मोहिनी काकी के कहे अनुसार गोपी और गीता मास्टर जी से मिलने आए। मास्टर जी, मोहिनी काकी ने आपका संदेश भेजा मेरे पास। आओ गोपी, मैंने तुम्हारे बारे में सुना, मुझे बहुत बुरा लगा। देखो, गीता बहुत तेज और होशियार लड़की है। इसकी पढ़ाई कभी बंद मत करना, इसका भविष्य उज्जवल है। इसे पढ़ाई पे ध्यान देना। जैसा आप कहें मास्टर जी। ये लो, गाय खरीद लेना अपने लिए और दूध का बिजनेस फिर से शुरू कर लेना। ठीक, शुक्रिया मालिक, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मास्टर जी का ट्रांसफ़र होने के बाद उन्होंने गांव को छोड़ दिया। कुछ साल बाद गीता एक डॉक्टर बन गई, बहुत बड़ी सर्जन बन गई। देखो, मैं 2 दिन की दवाई दे रही हूँ, अपने बच्चे को 2 दिन बाद ले आना, ठीक है? ठीक है मैडम, मैं इसे 2 दिन बाद लेकर आऊँगा। गीता एक बहुत बड़ी नामचीन सर्जन है, वो बहुतों की जान बचा चुकी है। गीता अपने घर आ जाती है, तभी कॉल आता है। हेलो, मैं डॉक्टर गीता बोल रही हूँ, कहिए क्या काम है? हेलो गीता, मैं डॉक्टर विकास बोल रहा हूँ। आपको हैदराबाद निकलना होगा।
क्या हुआ डॉक्टर? आप किसी सर्जरी के लिए हैदराबाद गए थे, क्या हुआ उसका? हाँ, सर्जरी काफ़ी मुश्किल है। ये मैं अकेले नहीं कर सकता। तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तुम्हें जल्द से जल्द आना होगा। आप चिंता मत करिए डॉक्टर, जैसे ही कार आएगी मैं निकल जाऊंगी। कुछ समय बाद गीता वहाँ से निकल जाती है हैदराबाद के लिए। कुछ दूर चलने के बाद मौसम खराब होने लगता है बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। हाँ मैडम, मुझे भी ऐसा लग रहा है। हमें बहुत जल्द निकलना होगा। आंधी तूफान और पानी बहुत ही तेज होते हुए जा रहा था और उसी रास्ते से उसे जल्दी अपने मंजिल तक जाना था। तूफान बहुत तेज है, हमें धीरे धीरे चलना होगा, लेकिन मुझे वहाँ बहुत जल्दी भी पहुँचना है। मैडम, मैं जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी हाईवे के रास्ते चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ बीचों बीच गिर गया। हे भगवान, इस रास्ते में तो पेड़ गिर गया। अब हम कैसे जाएंगे? किस रास्ते जाएंगे? क्या और कोई रास्ता नहीं है? क्या मात्र एक यही रास्ता है? कोई तो शॉर्टकट होगा। हाँ मैडम, एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता बहुत ही कच्चा रास्ता है। उससे चलना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ से उनकी गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हुआ। जैसे तैसे करके उनकी गाड़ी आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते उनकी गाड़ी एक कीचड़ में जा फंसी। बहुत मेहनत करने के बाद भी उनकी गाड़ी कीचड़ से बाहर ना निकल पाई। मैडम, हमें लगता है आज हमें यहीं रुकना पड़ेगा रात के लिए। हाँ, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अगर नियति को यही मंजूर है तो यही सही, हमें आज रात को यहीं रुकना होगा। तभी हाथों में लालटेन लिए अपनी ओर एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। लगता है आप लोग बहुत ही मुश्किल में हैं। हमारे मालिक ने गाड़ी की आवाज़ सुनकर आपके पास भेजा है। चलिए, अगर आप लोगों को कोई इतराज ना हो तो हमारे घर चल के रुकिए। मैडम, वैसे ये आदमी सही ही कह रहा है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आज रात हम यहीं रुक जाते हैं। हाँ चलते हैं, गाड़ी में रुककर भी क्या करेंगे। दोनों अंदर चले जाते हैं। बैग को ध्यान से लाना, बैग में दवाइयाँ हैं, अच्छी तरह से लाना। मैडम, खाने के लिए कुछ ले आऊं? आप कहें तो खाना ले आता हूं। खाना तैयार है। हमने चलने से पहले ही खाना खाया था। कोई अंदर खांस रहा है, किसको इतनी खांसी हो रही है? मैडम, ये मेरे मालिक हैं, बहुत लंबे समय से बीमार हैं। मैं ही इनका ख्याल रख रहा हूँ तभी से। मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? मैडम, मालिक ने बहुत जगह दिखाया। डॉक्टरों ने कहा इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी ऑपरेशन में। मैडम, हम क्या करें? मालिक बहुत भले आदमी हैं। गीता तुरंत उसके रूम में चली जाती है उन्हें देखने के लिए और तुरंत बाहर निकलती है और अपने ड्राइवर से कहती है, गाड़ी से जो बैग निकाल कर लाए थे उसे यहाँ लेकर आओ। श्याम, तुम गर्म पानी लेकर आना। मैं 1 घंटे तक जो भी मांगू उसे लेकर आना। मैडम, आप परेशान लग रही हैं। मालिक कैसे हैं? क्या हुआ उन्हें? मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगी। अभी जो कहा है वो सब यहाँ लेकर आओ। श्याम जैसे ही गर्म पानी लेकर जाता है, गीता ऑपरेशन करना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वो बाहर की ओर आई। हाँ, भगवान ने मुझे समय से यहाँ भेज दिया। श्याम, तुम्हारे मालिक अब ठीक हो जाएंगे। अब हमारे और तुम्हारे जैसे वो अच्छे से चल फिर सकेंगे। उनकी दवाई वहीं पे है रखी हुई, उन्हें समय से देना, वो ठीक हो जाएंगे। मैं कुछ काम से हैदराबाद जा रही हूँ। अगर मैं उधर से लौटूंगी तो तुम्हारे मालिक से मिलते हुए जाऊंगी। गीता हैदराबाद के लिए वहाँ से निकल जाती है और वहाँ हैदराबाद डॉक्टर के पास पहुँच जाती है। आइए डॉक्टर गीता, मुझे पता चला यहाँ आने में आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक हो गई थी, इसीलिए मुझे जल्दी ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन मुझे लगा तुम जल्दी आ जाओगी। कोई बात नहीं, शुक्रिया आने के लिए। अरे नहीं, शुक्रिया अदा तो मुझे करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे कहीं जल्दी निकलना है। गीता फिर से बेलापुर के लिए निकलती है। मालिक, ये वही डॉक्टर है जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया था।
नमस्ते मास्टर जी, आप कैसे हैं? मैं मास्टर हूँ, ये तुम्हें कैसे पता बेटा? क्या तुमने मुझे कहीं देखा है? हाँ मास्टर जी, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। मेरी वजह से? लेकिन तुम आखिर हो कौन? मास्टर जी, मैं गीता हूँ, गोपी की बेटी, जो चांदपुर में दूध का व्यापार करते थे। क्या कहा? तुम गीता हो? तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो और बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी हो। मुझे बहुत गर्व हो रहा है तुम पर। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ मास्टर जी, आपकी वजह से